नमस्कार साथियों, आज की क्लास में अभी आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जो भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी करते रहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, हमारे संविधान में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946। चलता अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टेम्पररी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया संविधान सभा में? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? परमानेंट चेयरमैन। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसी समय स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कर दिया गया। तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू या फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन से हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ। और दोस्तों, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत कब गणतंत्र हुआ? इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। तो भारत कब गणतंत्र हुआ? तो दोस्तों, आप सबने पढ़ा है 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सूल। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों, पहला जो इसका ऑप्शन सी है, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो भाग है, उसी को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? इंडिया नेशनल एंथम, जो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ऑप्शन नंबर पहला 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रगान, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको स्वीकार किया। आज का अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या, नंबर ऑफ फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो कितनी है? तो जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 6 मूल अधिकार, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारतीय नागरिकों के लिए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। आज का सवाल 11वां, संपत्ति के अधिकार
राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों आप देखा होगा आपने, जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, बार बार आता है। और कौन सा संविधान अमेंडमेंट था? वो संविधान संशोधन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ए, 44वें संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मूल अधिकार है इनका जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल साइंस है ये, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया? मतलब हमारे संविधान में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए एक शिक्षा का अधिकार बनाया गया। तो वह कौन सा अनुच्छेद था, एक्ट था? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 या 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बताया गया है। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है राज्य की अवधारणा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसी में वेलफेयर स्टेट इन इंडिया निहित है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देशित कर देता है कि वह आर्टिकल जो 40 है वो क्या निर्देश देता है? यह कहता है दोस्तों, ये पंचायतों से रिलेटिव आर्टिकल्स है। ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें। अनुच्छेद 40 कहता है, निर्देश देता है कि राज्य को निर्देश देता है कि यह ग्राम पंचायतों का संगठन करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16, संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा हमारे देश ने ली वो कौन सा देश का संविधान था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, वो मूल हमारे जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 मूल कर्तव्य है। पहले 12 थे दोस्तों, कम हो गया है। तो संविधान में जो मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो वर्तमान समय में 11 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे 18वां, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पे शामिल किया गया है? कौन सी समिति थी जिसके तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति, पावर ऑफ द यूनियन, किसमें निहित है? तो दोस्तों संसद में है, प्रधानमंत्री में है, या राष्ट्रपति में है, या मंत्रिमंडल में? भारतीय संघ की कह रहा है, संघ की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। चलते अगले क्वेश्चन में दोस्तों 20वां, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं,
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्यों के जो विधायक होते हैं और सदन के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 5 वर्ष ही राष्ट्रपति का कार्यकाल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी राइट है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष मतदान, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम। ये सभी जो चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती है विधियाँ। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों हमारे देश में निर्विरोध भी चुने गए थे राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये हमारे भारत देश में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन में 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, इम्पनिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पे महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भारतीय सेनाओं, इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को यह पावर होती है, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है राष्ट्रपति। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति में ही संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सीधे राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 का। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मेंबर ऑफ नॉमिनेट इन राज्यसभा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, अपर हाउस को कहा जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है। हमेशा ऊपरी सदन का अर्थ लोग लोकसभा ले लेते हैं, लेकिन बच्चों जो राज्यसभा है इसको ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलता अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।